किसी को वचन मिला? इर्मिया नबी का ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 1 से लेकर 14 तक, पेज नंबर 1229 1229 मिला। अगर लाल बाइबल में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 929 39 सॉरी कितना, अच्छा हाँ मैं एक पेज आगे बढ़ गया, 937 ठीक है, 1239 ठीक है। मिला किसी को? आज का वचन का शीर्षक क्या है? नबी इर्मिया का कुएं में डाला जाना। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? नबियों को भी नहीं छोड़ते भाई लोग बात, है ना। तो आज कुछ हम खास देखने जा रहे हैं ना, जो हम फिर से बता रहे हैं कि बाइबल में इस उपवास के विषय में किसी ने नहीं बताया ना। बाइबल कहती है कि उपवास था, इसे जबरदस्ती भूखा मारा गया, ठीक है, और बेचारा उपवास किया और उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं। चलिए मेरे साथ कोई पढ़ेगा प्लीज, जल्दी जल्दी ना, 14 तक आप पढ़ते जाइए एक एक करके, ताकि हम वचन भी पढ़ लें और क्या बोलते हैं खत्म भी हो जाए। तो दीदी शुरू कीजिए। यिर्मयाह एक अंधे कुएं में। फिर जो वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था, उनको मता के पुत्र सपन्याह, पशहूर के पुत्र गदल्याह, शेलेम्याह के पुत्र यूकल और मल्कियाह के पुत्र पशहूर ने सुना। बस, मत्तान के पुत्र सफट्या, पसहूर के पुत्र गदल्याह, सेलेम्याह के पुत्र यूकल और मलकिया के पुत्र पसहूर ने वे सारी बातें सुनी थी जो इर्मिया सब लोगों से कहा करता था। वो क्या कहा करता था, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा। वो कहा करता था क्योंकि उस समय पे नबूकदनेस्सर कौन था? बेबीलोन का राजा। समझ पा रहे हैं? बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर उस समय यहूदा को घेर रखा था, ठीक है। और उस समय कौन नबी थे? इर्मिया, ठीक। तब जब यहूदा को घेर लिए तो नबी से पूछने आता है राजा कि एक बात बता, हम क्या करें? परमेश्वर से तू पूछ। तो बोलता है ठीक है मैं पूछता हूं। तो जब परमेश्वर से पूछा गया तो परमेश्वर से बोला कि तू बोल राजा को कि जाके अपने आप को किसके हाथ में कर दे? वो नबूकदनेस्सर के राजा के हाथ में अपने आप को कर दे, तो ये नगर भी नहीं जलाया जाएगा, तुम लोग भी बच जाओगे। अगर नहीं करोगे तो तुम भी मारे जाओगे, नगर भी जला दिया जाएगा, कोई नहीं बचेगा, ठीक। तब अब ये चीजें जब वो बोल दिया तो राजा के सेनापति लोग जब सुने तो उस पर गुस्सा हो गए। तो क्या फालतू बात कर रहा है? सारे नबी तो बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा, नबूकदनेस्सर नहीं आएगा, लेकिन तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? मतलब सारे नबी बोल दिए तो तू भी उनकी तरह बोल, ताकि सब मर जाएं। तो तुम पूछने ही क्यों आए थे भाई? अगर ये सच बोल रहा है, सारे नबी राजा की बात के हिसाब से बोल रहे हैं। यहां तक कि ये बोल भी रहा है आगे चल के, बोलता है एक बात बताओ, मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया कि तुम मुझे बेड़ के रखे हो जेल में? तुम्हारे नबी लोग कहां भाग गए अब, जो कहते थे कुछ नहीं होगा? अब तो राजा घेर लिया ना शहर पनाह को, नबूकदनेस्सर। अब क्यों कुछ नहीं तुम्हारे नबी बोल रहे हैं? मैंने कहा था ना परमेश्वर ऐसा ही करेगा। तो मेरी बात तो नहीं माने, अब तुम्हारे नबी कहां गए जो तुमसे कहते थे कि ऐसा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, तुम्हें लूट में नहीं जाओगे, तुम मरी में नहीं जाओगे, भुखमरी में नहीं जाओगे? तो कहां गए अब उसके पास जवाब नहीं था। जब ये बातें बोल दिया तो नबियों की बातें ना किसी को खुश करने के लिए नहीं होती हैं, वो सीधा बात करते थे। तब ये बातें जब हुई तो ये लोग क्या हो गए? गुस्सा हो गए। किससे? इर्मिया नबी से। अब दूसरा वचन पढ़िए। यहोवा यूं कहता है कि प्रभु यह कहता है कि जो कोई इस नगर में रहेगा, जो कोई इस नगर में रहेगा, इर्मिया नबी साफ साफ बोल दे रहा है। सुन लो कान खोल के, तुम लोग पूछने के लिए आए हो ना, पूछ लो। जो लोग इस नगर में रहेंगे, हाँ, वह तलवार, महंगी और मरी से मरेगा। प्रभु यह कहता है जो इस नगर में रहेगा वह तलवार, अकाल और महामारी से मरेगा। हाँ, परंतु जो कोई कसदियों के पास निकल भागे, वह अपना प्राण बचाकर जीवित रहे। किंतु जो खलदइयों के पास जा जाकर आत्मसमर्पण कर देगा वह जीवित रह जाएगा। मतलब जितने लोग यहाँ यहूदा में हैं, वो लोग जिसके पास, किसके पास? खलदइयों के पास। कौन है ये लोग? ये लोग हैं बेबीलोन के लोग। उनके पास जो अपने आप को समर्पित कर देगा वो क्या रहेगा? सलामत रहेगा, वो जीवित रहेगा। आगे दीदी। यहोवा यूं कहता है, यह नगर बेबीलोन के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा। लूट के माल के रूप में उसके प्राण सुरक्षित रहेंगे और वह जीवित रहेगा। प्रभु यह कहता है यह नगर निश्चय ही बाबुल के राजा की सेना के हाथ चला जाएगा और वह इस पर अधिकार कर लेगा। देखिए हो गई ना बात, इर्मिया बोल दिया ना।
वो लोग पूछने आए प्रभु से, उसने पूछा, प्रभु ने उसको बताया, प्रभु ने जो बताया वो बोल दिया, लेकिन अब यहां हो गई दुश्मनी, तू फालतू बात कर दिया, तुझे ऐसा नहीं बोलना था। मेरी बात समझ रहे हैं? तुझे ऐसा नहीं बोलना था, तू राजा के विरोध बात कर दिया। मतलब राजा खुश होना चाहिए। हाँ, हमारे कुछ लोग जो है खुश होना चाहिए, लेकिन प्रभु का वचन चाहे काम आए चाहे मत आए, उनसे उसको मतलब नहीं है। वचन क्या कहता है उसको सुनना नहीं चाहते, हम खुश रहना चाहते बस। राजा खुश होना चाहिए, तुम्हारी बातों से वही बात बोलना। यिर्मयाह भविष्यवक्ता, एलिया, यशायाह, इन लोग किसी के पापा से भी नहीं डरते थे, है ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजा के सामने खड़ा होकर दाऊद को बोलता है, सुन जो तूने किया है ना, भारी गलती किया है। हालेलुया, हालेलुया। ये वही भविष्यवक्ता हैं। जब राजा दाऊद था, 12 गोत्रों का राजा था ना, ये तो एक ही गोत्र का राजा था, इजराइल का राजा नहीं था, यहूदा का राजा था बस, जिसको यिर्मयाह बात कर रहे हैं। दाऊद 12 गोत्रों का राजा था। नातान नबी आया उसके सामने, आया कि नहीं आया? नातान नबी ने क्या कहा? तूने जो पाप किया है उसका दंड तो तुझे बेटा मिल के रहेगा। दाऊद उससे चाहता तो जेल बिलवा सकता था ना, जैसे अभी यिर्मयाह के साथ होने वाला है, लेकिन क्या बोला वो? जो बोलेगा तू मैं करूंगा, बोला कि नहीं? क्योंकि दाऊद पहचान लिया था जो अभिषेक मेरे ऊपर है उससे ज्यादा उस पर है। किस पर? उस भविष्यवक्ता पर जो मुझसे बात कर रहा है। अगर ना होता तो मेरे सामने खड़ा ना होता। समझ पा रहे हैं? यही गलत फहमी में लोग जीते हैं कि हमें क्यों कुछ तुम बोल दिए। अरे उसके अंदर जो बात है ना तुम्हारे अंदर नहीं है, तब तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोला है। हाँ, अगर उसके अंदर वो बात ना होती तुम्हारे सामने और कोई नहीं खड़ा होकर बोल दिया। कुछ समझ पा रहे हैं? दम रहा होगा तब बोले थे, यहां आना तो पंचायत मत करने आना, बोले थे ना, यहां आना तो पंचायत करने मत आना। मतलब ये सही हैं तब ये बोल पाए, सही ना होते तो मुंह से आवाज निकलती इनके? ये भी रहते इसी में तो बोल पाते। निकले हैं, उसका स्वाद जान गए हैं, सब बर्बादी है, तब ये बोल पाए। मतलब तुम्हारे ऊपर जो अभिषेक है उनसे ज्यादा है, तब तुम कुछ कर और बोल पा रहे हो, वरना ना बोल कर पाते। तुम्हारा अभिषेक दिखता है कि किसी के पापा से नहीं, खुदा से डरते हो जो सबका पापा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। और वह इसको ले लेगा, और वह इसको ले लेगा। हाँ, इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा, हाँ, उस पुरुष को मरवा डाल। देखिए, अब वो हाकिम लोग कौन थे? हाकिम लोग, पहला वचन फिर से पढ़ के सुना दीजिए। हाकिम लोग का नाम भूल गए होंगे आप लोग, क्योंकि मैं जानता हूं वचन पर ध्यान आप लोग कम देते हैं। फिर जो वचन यिर्मयाह सब लोगों से कहता था, उनको मतान के पुत्र सपन्याह, पशहूर के पुत्र गदल्याह और शेलेम्याह के पुत्र युकल और मल्किय्याह के पुत्र पशहूर ने सुना। हाँ, ठीक है, ये चारों पांचों को बताया था। अब ये चारों पांचों जब सुने तो कहां चले गए? राजा के पास। यिर्मयाह तो फालतू बात कर रहा है यार, राजा इसे मरवा डालो। चौथा वचन मैं पढ़ रहा हूं, कह रहा है, पदाधिकारियों ने राजा से कहा, यिर्मयाह को मार डाला जाए, वह है यरूशलेम की हार की भविष्यवाणी करता है और इस प्रकार शहर में रहने वाले सैनिकों और सारी जनता की हिम्मत तोड़ता है। मतलब ये लोग क्या हो रहे हैं? हिम्मत इनकी टूट रही है, होपलेस वाली बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग तो हिम्मत बना के खड़े थे कि लड़ेंगे, लेकिन एक भविष्यवक्ताओं पे विश्वास था उस समय लोगों को। है, अब ये कह रहा है ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो उनका हिम्मत टूट रहा है। क्यों? इसको मार दो, ना ये बोलेगा, ना प्रचार होगा, ना उन लोग हिम्मत हारेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ये लोग कह रहे हैं कि इसे मार डाल। आगे, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन कहता है, हाँ, जिससे उनके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं। उनके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, क्योंकि वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं वरन बुराई ही चाहता है। वह प्रजा का हित नहीं बल्कि अहित चाहता है। कौन? यिर्मयाह। ये कौन बोल रहा है? यही 4-5 जन जो गए थे हाकिम लोग पूछने। ठीक है, राजा से ये बातें हो गई। अब राजा क्या बोलता है? 5वां वचन हम पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए। सिदकिय्याह राजा ने कहा, सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है। अब वो सीधे बोल दिया, सुनो ना, वो तुम्हारे ही हाथ में है, जैसा उसके साथ व्यवहार करना चाहो तुम कर दो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। वाह, आगे नंबर लाइन पे कुछ समझिएगा, बड़ा गहराई है इस बात में, है ना। प्रभु ने किसी को राजा भी बनाया, हमारे बीच में बनाए है ना, वो जैसा चाहे हमारे ऊपर कर सकते हैं। तो राजा क्या कहता है? जो लोग सही चाल चलते हैं और जो लोग नहीं चलते, उनका शिकायत जब पहुंचता है तो राजा लोग जो क्या कहते हैं, सब तो तुम्हारे हाथ में, जब चाहो लगा दो। समझ में आया? कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जब चाहे गुरुच दो, जब चाहे खोल दो, सब तुम्हारे ही हाथ में है।
है ना, राजा बोलते हैं किनको, जो सिपाही लोग उनके सेनापति लोग हैं, है ना, उनको बोलते हैं। आप समझ पा रहे होंगे। हालेलुया। राजा सिदकिय्याह ने उत्तर दिया, वह आप लोगों के वश में है, राजा आप लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। मतलब कुछ नहीं, आप लोग जो बोल दोगे मैं सब कर दूंगा, आप निश्चिंत रहो। बाकी जरूरी नहीं है, उसकी बातें जरूरी नहीं है, भविष्यवाणियां जरूरी नहीं है, आप लोग बोल दो बस। आप लोग को खुश करना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। तुम लोग हमारा देख रेख करते हो, बाकी जिंदगी रहे चाहे खत्म हो जाए, लेकिन एक फैसला, एक राजा की गलती पूरी प्रजा को भोगना पड़ता है, एक हमारे प्रचारक की गलती पूरी कलीसिया को भोगना पड़ता है, हमारे परिवार के एक मेंबर की गलती पूरे परिवार को भोगना पड़ता है, घर के मुखिया की गलती पूरे बच्चों को भोगना पड़ता है। भूलिएगा मत। हाँ, परमेश्वर एक गलती कर दे, किस्सा खत्म, सबका कहानी खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन परमेश्वर से गलती हो ही नहीं सकती, इसलिए सब कुछ बैलेंस है। हाँ, एक राजा की गलती पूरे यहूदा राज्य को खत्म कर डाला, राजा की आंख फोड़ दी गई, उसके बच्चे उसके आंखों के सामने पहले मारे गए हैं, फिर उसका आंख फोड़ा गया है। क्या दुर्गति हुई? नहीं हुई। क्यों? बाइबल की बातों को ना मानना। उस समय लिखी बातें नहीं थी, खुदा खुद बोलता था, भविष्यवक्ता बात करता था। आज सारी बातें लिख दी गई हैं, अब परमेश्वर के लोग बात करते हैं। अब तुम्हें सुनना है सुनो, नहीं सुनना है तुम्हारी इच्छा। फिर दशा वही होने वाली है जो हो चुकी है। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? जो बातें बीत चुकी है वो आने वाले दिनों में सब होंगे। मरी आई, सब भूल गए। किसी को नहीं पता कि 2020 में कितना घटना घटा है ना। अब किसी को होश है कि पाप ना किया जाए, प्रार्थना में रहें ताकि वो दिन कभी देखना ना पड़े, क्योंकि ये दिन निकट आ रहे हैं बहुत तेजी से। प्रभु के आगमन का दिन बहुत तेजी से निकट आ रहा है। इतनी तेजी से पाप, इतनी तेजी से छुटकारे कभी नहीं होते थे, इतनी तेजी से प्रचार कभी नहीं होता था। आज बच्चा बच्चा भविष्यवाणी का अंत के दिनों में होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये बातें ना ध्यान कोई नहीं दे रहा है। इतने भरम गए हैं दुनिया में जीने में कि वो सब लीन हैं, लेकिन खुदा के करीब कोई नहीं जा रहा है। हालेलुया। समझिएगा बात। अब अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करने का, जो घर के इस दरवाजे के उस पार है उनका आप ठेका नहीं लिखा सकते। उनकी जिंदगी वो जाने। जो आज यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठ के वचन सुन रहे हैं, उनका ठेका लिखाने का जिम्मेदारी आपका है। बस क्या आप अपना जिम्मेदारी लेके यहाँ आए हो तो आप अपने लिए क्या कर रहे हो आने वाले पूरे हफ्ते में? हाँ, सोच के देखिए कि हम यहाँ हफ्ते में एक दिन आते हैं, जो लोग एक महीना में एक दिन वचन सुनते हैं वो सच बता रहा हूँ घुटनों पे रहते हैं। और आप लोग गए भी होंगे, लुढ़क देखे होंगे, उनकी आराधना प्रार्थना वो अलग ही लेवल का है ना। वो चाहते हैं कि हम एक दिन में ना ब्रदर को निचोड़ के जाएं, ताकि बंदा जाए तो एक महीना बाद लौटेगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। उनका बस चले तो मुझे हर दिन बुला लें, लेकिन दूर हूं थोड़ा सा, सच बता रहा हूं। वो समर्पित हैं अपना तन मन धन लेके, सब कुछ। जो ब्रदर आप बोलो हम समर्पित हैं, लेकिन आप आओ, बस आओ, समझिएगा। लेकिन मुझे यहाँ भी आना है, वहाँ भी जाना है, कहीं और भी जाना है, सब जगह जाना है। लेकिन क्या है कि वो कलीसिया है किसी और की, वहाँ हमारी मर्जी नहीं चल सकती। ठीक है, इसीलिए फिर से कह रहा हूँ, आप बात समझिएगा। हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है कि जिनसे प्यार करता है वो बहुत प्यार करता है, लेकिन जो लोग उससे प्यार करता है उसके लिए वो सब कुछ कर देता है। जब वो करते ही नहीं प्यार तो भी वो प्यार करता है। ऐसा परमेश्वर है। क्या हमें मरने दिया हम जब गलती किए तो? नहीं। फिर भी हाथ पकड़ के खींचा ना। वो प्यार ना करता तो खींचता नहीं ना। यही वजह है कि हमारा परमेश्वर सबसे अच्छा, उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कहाँ तक थे हम लोग? 5वां वचन पढ़ लिए, 6वां वचन पढ़ लिए। तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मल्किय्याह के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था, रस्सियों से उतार कर डाल दिया। उस गड्ढे में पानी नहीं, केवल दलदल था, और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। हाँ, हालेलुया। इस पर वे यिर्मयाह को ले गए और उन्होंने उसको रक्षा दल के प्रांगण में स्थित राजकुमार मल्किय्याह के कुएं में डाल दिया। कहाँ डाल दिया है? कुएं में डाल दिया। ठीक है, उन्होंने यिर्मयाह को रस्सी से उतार दिया। कुएं में पानी नहीं था, उसमें केवल कीच था, और यिर्मयाह कीच में धंस गया। उस कुएं में क्या था? मात्र कीचड़ था, पानी सूख गया था, उसमें पानी नहीं था, वो दलदल था। ठीक है, उस दलदल में उसे छोड़ दिया गया। ठीक, उसको, यिर्मयाह को। उसकी गलती क्या थी? जो परमेश्वर ने कहा वो बोल दिया। अब राजा थे भाई, उनको तो कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, अब देखिए कहानी क्या होने वाला है, आगे पढ़ेंगे।
उस समय राजा बेन्यामीन के फाटक के पास बैठा था। राजा कहाँ बैठा था? बिन्यामीन के फाटक पर। हाँ। इसलिए जब एबेद मेलेक कुशी ने जो राजभवन में एक खोजा था, हाँ। सुना कि उन्होंने यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया है, तब एबेद मेलेक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे राजा, उन लोगों ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से जो कुछ किया है वह बुरा किया है, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है। वहाँ वह भूख से मर जाएगा। क्या कर जाएगा वो? भूख से मर बस जाएगा। देखिए, मैं इस बाइबल से भी पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कूच की एबेद मेलेक ने जो राजमहल में था, यह सुना कि यिर्मयाह को कुएं में डाल दिया गया है। जिस समय राजा बेन्यामीन द्वार पर बैठा हुआ था, एबेद मेलेक ने राजमहल से निकलकर राजा से कहा, राजा मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी यिर्मयाह के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया। वह वहां भूखे मर जाएगा। क्या कर जाएगा वो? भूखे मर जाएगा। आप समझिएगा, उस समय फोन का समय नहीं था, कुछ चीजें तुरंत पता नहीं चलती थी, कुछ समय बाद पता चलती थी। कुछ लोग जाते थे, पहुंचते थे, तब बताया करते थे। समझ पा रहे हैं? और ये कुआं राजा के घर में नहीं था, ये कुआं किसी और के घर में था। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए वो क्या कर रहा है, वो यहाँ कुएं में क्या कर जाएगा? भूखों मर जाएगा, क्योंकि नगर में रोटी नहीं बची है। आप समझिएगा। अब यहाँ यिर्मयाह को उपवास करने का शौक लगा था, इससे उपवास करवाया जा रहा है जबरदस्ती। कैसे? कुआं में डाल के। ना इसे खाना दो, ना इसे पानी दो, कीचड़ में ही धंस के मर जाए। मरने के लिए डाला गया था, तो समझे कि नहीं? तड़प तड़प के मरे, ये कीचड़ में धंस के मर जाए, भूखों मर जाए। ये किस उपवास में था पता है? जबरदस्ती दिलाया जाने वाला, ताड़ना वाला उपवास। समझ में आ रहा है? किसके किसके घर में उपवास मिला है? हाथ उठाइएगा। सच सच, कभी कभी तो मैं भी फंसा हूं भाई, इतना लड़ गया हूं घर में कि उपवास करना पड़ गया है। कुछ समझे? मन नहीं है उपवास करने का, लड़ाई झगड़ा करके उपवास करना पड़ गया है। बिना खाए सूत जाओ, गुस्से में सो जाओ। होता है ना कि नहीं होता है घर में? ये बिना मन का उपवास होता है। लेकिन वहां फायदा आप लोग नहीं कमा पाया, कुड़ते रह गए। ठीक है, फायदा कमा गया यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता। अभी हम फायदा भी दिखाएंगे। जब आपका मन ना करे प्रार्थना करने का, तो भी प्रार्थना करो। जब आप दुख में हो तो ज्यादा प्रार्थना करो। फिर से कह रहा हूं मैं। और जब इस परिस्थिति में हो कि घर में गुस्से के मारे आप खाना भी नहीं खा रहे हो, ठीक है, तब तो 10 गुना प्रार्थना करो, क्योंकि वहां जो दुख दिया वो तुमसे प्रेम करता तो दुख देता है यार, कि खाए बिना मर रहे हो तुम, बिना खाए सोना पड़ रहा है। सही है? गलत कह रहा हूं मैं? हम लोग भी प्रभु के इतना करीब से नहीं जानते थे। मेरी पत्नी भी लड़ लड़ के बेचारी कितने दिन से खाना नहीं खाती थी मेरे से, मैं सब गुस्सा जाता था, है ना? तो हम लोग का भी लड़ाई हो जाता था, नहीं खाऊंगी, लेकिन वो बिना खाए नहीं रह पाई है भाई, ये भी तय है। मैं तो रहू जाता था। ठीक बता रहा हूं। तो आप समझिएगा, उन दिनों में दुआ करना नहीं आया। अगर दुआ करने आ जाए तो एस्तर रानी के विषय में मालूम है ना? एस्तर रानी के विषय में हामान जानता था कि एस्तर कौन है? रानी जानता था। क्या यहूदी है जानता था वो? नहीं। वो किससे गुस्सा था? यहूदियों से गुस्सा था कि एस्तर से? यहूदियों से। सबसे ज्यादा उसको किससे गुस्सा था? एस्तर के क्या नाम था उनका? मोर्दकै। ठीक है, उनसे गुस्सा था। फतवा जारी करवाया। कब तक हामान को परमेश्वर कुछ नहीं किया बताइए? जब तक अंगूठी मुहर नहीं लग गई फतवा पर कि इन्हें मार दो, तब तक परमेश्वर उससे कुछ नहीं किया। षड्यंत्र रचा, लिखवा लिया, यहाँ तक कि राजा तक के पास गया, तब तक कुछ नहीं हुआ। जब अंगूठी लग गई और घोड़े पर दूत भेज दिए गए क्या करने के लिए? यहूदियों को मार दो। फिर क्या हुआ? तब परमेश्वर, हामान क्या, मोर्दकै क्या बोलता है? तू ये मत सोचना बेटा कि तू रानी बन के रहेगी, तेरा भी पर्चा एक दिन खुल जाएगा और तुम एक दिन मार दी जाएगी, क्योंकि सब यहूदी मारे जाएं। ठीक? तब वो क्या कहती है? कोई नहीं खाएगा। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, चाहे बैल हो के चाहे गाय के हो, चाहे क्या बोलते हैं भैंस के हो, कोई बच्चा नहीं खाएगा। ना बैल खाएगा, ना भैंस खाएगी, ना भेड़ बकरी, कोई 3 दिन खाना नहीं खा। किसके लिए उपवास करेगा? सही बाइबल जो पढ़ा होगा वो उत्तर देगा भाई। किसके लिए उपवास करेगा वो?
मेरे लिए उपवास करेगा। एस्तर बोलती है मेरे लिए उपवास करोगे तुम लोग, ताकि मैं 3 दिन बाद किसके पास जाने वाली हूं? राजा के पास। क्यों? क्योंकि बुलाए बिना वहां जो जाएगा मार डाला जाएगा, और मैं फिर भी जाऊंगी, तुम मेरे लिए उपवास करो ताकि राजा का मन बदल जाए। कुछ समझे? क्या हुआ बताइए? 3 दिन बाद गई कि नहीं गई? गई ना। 50 हाथ ऊंचा किसके लिए फांसी का फंदा लगा था? मुर्दकै के लिए लगा था। परमेश्वर जब आपके विरोध में उठने वाले आंख और हाथ खड़े हो जाएंगे जिस दिन, कब तक आपके विरोध में वो हाथ लगे रहेंगे? कुछ नहीं बोलेगा जब तक षड्यंत्र रचा जाएगा, कानाफूसी होगा, बुराइयां चलेंगी। लेकिन जिस दिन आपके गिरेबान पर हाथ लगने का टाइम होगा, उसी दिन खुदावन उठ खड़ा होता है अपने लोगों के लिए। और जिस फंदे में आपको फंसाने के लिए 50 हाथ लंबा बांस गाड़ा जाता है ना, उसी फंदे में फिर वो व्यक्ति को खुदा खुद लटका देता है। ठीक है? तो जितने लोग आप यहाँ बैठे हो, अपने जीवन में जो जो लोग दुख दिए हैं, आप आराम से मस्त कुर्सी की पेटी बांध लेना, आराम से बैठे रहना, उनका दिन देखना। ठीक है? आज जो बातें मैं बोल रहा हूं, ये बातें अपने जीवन में लागू कर लेना, और आज से देखना उन लोगों के लिए जो आपके लिए हमेशा क्या बने थे? कांटा। किस लिए? गला में घुसने के लिए। लेकिन परमेश्वर वही कांटा उनके गले में चुभाएगा, और आप देखोगे भैया आनंद मत मनाना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का न्याय जब होता है तो उसने कहा तुम आनंद मत मनाना, मेरा काम है बदला लेना। हालेलुया। अब तो क्या हम दलदल जैसी अवस्था नहीं जी अपने जिंदगी में? बहुत जगहों पे हम भूखे रह गए। क्यों? उन दुखों के कारण। सही है? जो हम नहीं चाहते थे, हमें जबरदस्ती दिया गया, हमें जबरदस्ती मिला, हमारे कारण, लोगों के कारण। लेकिन ये भविष्यवक्ता तो बिना गलती के गलती सजा भोग रहा है। सही है ना? क्या था वचन? चूंकि कुछ की एबेद मेलेक ने जो राजमहल में था यह सुना कि इर्मिया को कुएं में डाल दिया गया है, जिस समय राजा बेन्यामीन द्वार पर बैठा हुआ था। एबेद मेलेक ने राजमहल से निकलकर राजा से कहा, राजा मेरे स्वामी, उन लोगों ने नबी इर्मिया के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया, वह वहां भूखे मर जाएंगे, क्योंकि नगर में रोटी नहीं बची है, सब खत्म हो चुका है। अब बताइए, इर्मिया उपवास में था कि खाना मिल रहा था कुएं में? उसको था ना, बेचारा जबरदस्ती का उपवास कर रहा था ना, क्योंकि रोटी भी उसके पास नहीं थी। लेकिन वो गलत नहीं था। समझ पा रहे हैं? आगे आगे पढ़िए। तब राजा ने एबेद मेलेक कुशी को यह आज्ञा दी, हाँ। यहाँ से 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को। 3 पुरुष? 30 है? 1 मिनट जस्ट मिनट। 11 पढ़े ना हम लोग? 10 पढ़े। हाँ ठीक है, पढ़िए ना, चलिए पढ़िए। 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाला। अतः एबेद मेलेक उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भंडार के तल घर में गया, और वहां से फटे पुराने कपड़े और चिथड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतार दिए। तब एबेद मेलेक कुशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चिथड़े अपनी काखों में रस्सियों के नीचे रख ले। यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे में से निकाला, और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। आमीन। अब ध्यान से सुनिएगा वचन, ठीक है? इसलिए एबेद मेलेक ने 10 से ना, इस पर राजा ने कुशी एबेद मेलेक को यह आदेश दिया, यहाँ के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ, और इससे पहले कि इर्मिया मर जाए उसे कुएं में से खींच निकालो। कौन बोला ये बात? कुएं मरने के लिए कौन छोड़ा था? यही राजा था। मरने के लिए कौन छोड़ा था? लोगों को खुश करने के लिए कौन छोड़ा था मरने के लिए? अब कौन बोल रहा है कि जाओ निकालो? बिना राजा के आदेश क्यों निकाला जाता? नहीं ना। कैसे हुआ? उस कुएं में कौन था मालूम है? परमेश्वर का प्रियजन। हाँ, आप लोग क्या सोचते थे कि दलदल में हम पड़ गए नहीं निकल पाओगे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा के प्रियजन दलदल में पड़े रह जाएंगे। अगर तू
तू तू कोई भी यहाँ जो बैठा है, अगर दलदल में जीवन जिए हो और अभी भी किसी के जीवन में किसी तरह का दलदल है, याद रखना खुदा जल्द निकालने वाला है। और पहरे के आंगन में, कहां? पहरे के आंगन का मतलब जहां सेना घेरी रहती है जिस जगह को, वहां तुम्हें बैठाएगा, लोग तुम्हारी हानि न कर पाएंगे। ऐसा ही परमेश्वर तुम्हारे साथ करने वाला इस 40 के अंदर अंदर। आमीन। तुम्हारे लिए वो पहरा तैयार करेगा जो स्वर्गदूतों के द्वारा होती है। एक रात में 1,85,000 पलक झपकते खत्म कर देते, वो तो पलटन लेके हमारी रक्षा करता है। और आने वाले दिनों में अगर तुम दलदलों से निकले हो, और याद रखना कि आपको परमेश्वर उसी पहरे के आंगन में जल्द से जल्द रखने जा रहा है। और ये 40 को हल्के से ना लेना, आपके लिए स्वर्ग खुला हुआ है। और ये 40 के अंदर अपने जीवन को जांच लेना, सही रीति से चल के देखना। ऐसा दिन आने वाला है जो आपने कभी देखा नहीं होगा इस 40 दिन के अंदर अंदर। आमीन। ये परमेश्वर है। आप दलदल में हो, कीचड़ में हो, कहीं हो, आपने परमेश्वर को क्या, यिर्मयाह वहां चुपचाप गाना गा रहा होगा, भोजपुरी गा रहा होगा, किसको याद कर रहा होगा? वो परमेश्वर को। राजा के मन को नाली के जल की तरह कौन फेर सकता है? सही है। कौन फेरा? परमेश्वर। किसकी ओर फेरा? यिर्मयाह की ओर। कौन भाग के आए बुलाने? खोजा व्यक्ति, जिसको गे बोलते हैं, हिजड़ा। ठीक है, वो राजमहल में रहा करते थे रानियों के बीच में, उनका रक्षा करने के लिए। समझ पा रहे हैं? उसे भेजा, दौड़ के गया बुलाने। हे देखो, गलत आदमी नहीं है भाई, वो निर्दोष व्यक्ति, उसकी हत्या का सजा तुझे भी लगेगा। क्योंकि उन दिनों में वैसे भी क्या हो रहा था, बड़ी पंचायत हो गई थी, सब तरफ घिर गए थे लोग। एक बेगुनाह का हत्या निपटा देगा सबको। परमेश्वर बदला लेने आ जाता था तुरंत। और तू तो भविष्यवक्ता को डाल दिया है पानी में, ले लोग भी यहाँ दलदल में डाला है, लोग भी घेर लिए हैं। जो बोला सही तो बोला, गलत क्या बोला है? नबूकदनेस्सर आके घेर भी लिया है, तब बोलता है निकाल। कौन मन फेरा उसका? परमेश्वर। आपके विरोध में हाथ उठने वाले भी आपका मदद करते हैं, याद रखिएगा। वही लोग फिर आपके तरफ बात करने लगेंगे। क्यों? परमेश्वर मन विचार फेर देता है। हालेलुया। इस पर राजा ने कुशी एबेद-मेलेक को यह आदेश दिया, यहाँ के 3 आदमियों को अपने साथ ले जाओ और इससे पहले कि यिर्मयाह मर जाए उसे कुएं में से खींच निकालो। इसलिए एबेद-मेलेक ने उन लोगों को साथ लेकर राजमहल के भंडार के वस्त्रांगन में प्रवेश किया और वहां से फटे पुराने कपड़े लेकर उन्हें रस्सी में, मतलब वो क्या किए पता है कि आप वैसे खींचते दलदल से तो उसका हाथ खींचाता ना, तो रस्सी 2 तरफ से झुला दिए। ठीक है, अब बोले काम कर, तू ऐसे करके रस्सी को अपने इसमें कांख में दबा ले, ऐसे ऐसे करके, और हाथ को नीचे कर लेना। कुछ समझे कि नहीं समझे? ऐसे जैसे बैग लटकाते हैं हम लोग, ऐसे, और रस्सी जो है यहाँ फंस जाएगी और कंधे से ऊपर खींचा जाएगा, यहाँ कसा जाएगा। ठीक, फिर इधर से खींचते तो दाढ़ी में लगेगा ना, पीछे से खींच लेंगे तुमको, ऐसे ही वो अटका और धीरे से लोग ऊपर खींच लिए उसको। फिर क्या हुआ? राजमहल के पहरे के आंगन में कौन बैठा? जिसे कुएं में डाल दिया गया, जिसे कोई नहीं पूछ रहा था, जिसे मरने के लिए, सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, अब वो पहरे में आ गया। किसके पहरे में? राजदूतों के पहरों में। कौन भेज दिया? राजा, जिसने मरने के लिए भेजा था। अब कोई नहीं आकर उसका शिकायत कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर उसके साथ हो लिया। ठीक, अब ये बताइए 14 वचन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बाद में थोड़ा सा बाइबल बंद करेंगे। ठीक है, 14 वचन पढ़िए थोड़ा सा। सिदकिय्याह राजा ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को यहोवा के भवन के तीसरे द्वार में अपने पास बुलवा भेजा। हाँ। राजा ने यिर्मयाह से कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, हाँ। मुझसे कुछ न छिपा। बस राजा क्या किया? यिर्मयाह से पहले क्या था? उसको नफरत था, उसको मरने के लिए छोड़ा। अब कौन बुला रहा है राजा को अपने पास? ओ, यिर्मयाह को कौन बुला रहा है अपने पास? राजा खुद बुला रहा है। आने वाले दिनों में जितने लोग आपका विरोध कर रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं, आपसे सलाह मांगेंगे। आमीन। जितने लोग आपके विरोध में बातें करते हैं, आपके पीछे पीठ पीछे बुरा भला बोले हैं, आपको हमेशा गड्ढा में गिरता देखना चाहते थे, वो आपसे सलाह मांगेंगे। यही बात आप लिख के रख लेना। आने वाले समय में आपसे सलाह लेने वाले हैं वही लोग जो आपका विरोध करते थे, पीठ पीछे बात करते थे, आपसे सलाह लेंगे। बता हमें क्या करना चाहिए, बताओ हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग तो तुम्हारे पास माफी भी मांगेंगे कि हमने तुम्हारे विरोध में कुछ बातें की, उसके लिए दिल में मत रखना, माफ करना। कुछ लोग माफी भी मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो उसका भी दंड उन्हें पक्का मिलेगा।
क्योंकि राजा को मिला और माफी नहीं मांगा, अपने पास बुलाया, लेकिन चुपके से बुला के कहता बता परमेश्वर कुछ बात किया? बोलता हाँ किया ना, तू निपट जाएगा, तू भी मरेगा, ये लोग भी मरेंगे, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। सच में क्या हुआ आगे चल के, मैं पूरी बात अब ये बता दे रहा हूं, आगे चल के क्या हुआ। राजा नबूकदनेस्सर सच में ऐसा ही किया। आधी रात को राजा और राजा के सेनापति भाग रहे थे, नबूकदनेस्सर के लोगों ने उसे पकड़ लिया और क्या किया, उसके ही बच्चों को उसके आंखों के सामने मार डाला और राजा की आंखों को फोड़ डाला गया। और यिर्मयाह नबी को क्या किया गया, नबूजरदान, नबूकदनेस्सर का सेनापति, प्रधान सेनापति नबूजरदान जो था, उससे कहा कि उस नबी को कुछ ना करना। सोचिए वो कैसे जान गया कि नबी है? क्यों? पता है कुछ दिन पहले दरार में से लोग कहां गए थे? भाग गए थे। किसके पास भागे थे? नबूकदनेस्सर के पास। राजा बोलता है ना 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 ना, मैं उसके पास मेलजोल करने नहीं जाऊंगा, मेरे ही लोग जो यहां चले गए हैं, जो यहूदी हैं, वो ठट्ठा करेंगे मेरे विषय में कि देख राजा भी घुटनों पे आ गया, हम लोग भाग के आए तो हमारे पीछे पीछे भी आ गया। उस अकड़ में, उस घमंड में नहीं गया, ये भूल गया कि हम लोग गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं और खुदा की ओर से नबूकदनेस्सर परमेश्वर का दास बोला गया है बाइबल में। मेरा दास है बेबीलोन का राजा, ऐसे बोला है परमेश्वर ने। वो खुद सारे लोगों को सुधारने के लिए भेजा था। कौन? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, जब वो लोग वहां पहुंच गए, ये बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, मत जाने जाएगा। सारे लोग जब मार पीट गए, पकड़ा गए, सब बंदी होके जाने लगे, तो उसमें यिर्मयाह भी था। राजा कहता है, नबूजरदान अपने प्रधान सेनापति से कहता उसे कुछ ना करना, उसे ढील छोड़ देना, मतलब छूट देना अपने लोगों में। अब नबूजरदान उसके बोलता है तू कहां चलना चाहता है? हमारे साथ बेबीलोन, हम तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। बोल कौन रहा है? राजा का दूसरा कमान। वो जो चाहे कर सकता है सेनापतियों के बीच में, सेना में प्रधान था वो, ठीक है। राजा होगा महल में, लेकिन रणभूमि वही राजा है। समझ पा रहे हैं? सेनापति जो बोलता है राजा को भी मानना पड़ता है, ठीक। वो बोलता है तू हमारे साथ चल, हम तुरा देख रेख करेंगे, या तो तू रहेगा तो यूदा में ही रह ले, ठीक है। तो बोलता है मैं यही ठीक हूं। उसे धन दिया गया, उसे खाने का व्यवस्था दिया गया और उसे बताया गया कि इसे कुछ ना होने पाए, इसे जहां जाना है, पूरा देश, वो बोलता है पूरी दुनिया तेरे सामने है, क्योंकि पूरी दुनिया किसकी थी उस दिनों में? नबूकदनेस्सर जीत लिया था। बोलता है पूरी दुनिया तेरे सामने, जिधर जाना चाहे तू जा सकता है। कौन छोड़ रहा है? नबूकदनेस्सर। कोई है हिम्मत किसी को कि अब यिर्मयाह नबी को कोई हाथ लगा दे? नहीं है ना। ये है परमेश्वर के लोग। सच बता रहा हूं, यिर्मयाह नबी मनमानी जीवन जिया, फिर कोई उसे नहीं छेड़ा। हाँ, आने वाले समय में जब लोग भागने लगे, कहां भाग रहे थे? मिस्र में, ठीक है। भाग रहे थे कुछ यहूदी, बोलता है मत जाना, नहीं तुम लोग तो मरोगे ही, लेकिन मिस्र तुम्हारे चक्कर में मार डाला जाएगा। क्यों? नबूकदनेस्सर फिर आएगा तुम लोग के चक्कर में मारने, परमेश्वर उन्हें फिर भेजेगा। नहीं सुधरे, फिर गए परमेश्वर। आगे जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर पौलुस के बाद किसी ने सच में बहुत दुख झेला है, अगर ना कोई भविष्यवक्ता, तो यिर्मयाह। आप पढ़िएगा, उसे कभी कोठरी में बंद कर देना, कभी जेल में बंद कर देना, कभी काठ में ठोक दिए हैं, काठ में ठोक दिया गया, इसको इतना सजा दिया गया है इस नबी को। बहुत दुख झेला है व्यक्ति, लेकिन खुदा के साथ बना रहा। आपके जीवन में बहुत सी तकलीफें आई, आप न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े। मैं सच कहता हूं, आने वाले दिनों में आपका दिन, आपका समय, आपका हर एक बात, क्योंकि अब नए विधान के याजक आप खुद हो। समझ पा रहे हैं? अब आप खुद हो नए विधान के याजक, राजपदधारी याजकों के समाज हो आप सब, ठीक है। हम जितने लोग हैं याजकों के समाज है, हमारा महायाजक पिता के दाहिने बैठा हुआ है। सदबदा के लिए वो हमारे लिए विनती करता है और कोई नहीं हमारे लिए विनती करने वाला। समझ पा रहे हैं? अब वो अगर हमारे दाहिने बैठा है तो याद रखना, किसी भी परिस्थिति में हम पड़े रहे होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करने वाला है। आमीन। सब मानते हैं कि नहीं मानते? क्योंकि वो प्रभु है और वो सच्चा प्रभु है। अगर हम जितनी गलती कर चुके, जिस दिन गलती को छोड़ के सिर्फ प्रभु के रास्ते पर चल जाते, प्रभु पूरी गलतियों को कहता है मैंने ध्यान नहीं दिया, तो भी ध्यान मत दो। सही है? इसके बाद वो हमारी लड़ाई लड़ना शुरू। आपकी लड़ाई वो कब तक नहीं लड़ता है बताऊं? जब तक आप अपने लड़ने वालों से लड़ते हो। समझ पा रहे हैं? जिस दिन आप अपने लड़ने वालों से लड़ना छोड़ देते हैं, ठीक, और प्रभु से कहते प्रभु जितने लोगों को मैंने सताया, तू मुझे पहले माफ कर। मेरी वजह से जितनों का दिल दुखा, उससे प्रभु मैं तुझसे माफी मांगती हूं, मुझे माफ कर। जितने लोग मेरा हृदय दुखाए हैं, जिनकी वजह से मुझे चोट लगा है, उनका नाम लो। फलाना व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, मुझे दुख लगा, लेकिन मैं उसे माफ करता हूं, माफ करती हूं। उसके बाद अगर उसके बाद वो व्यक्ति आपको सताना नहीं छोड़ा, आप तो जिसको सताए थे छोड़ दिए ना सताना,
ठीक है, माफ मांग लिए, माफी कर दिए। लेकिन जो व्यक्ति आपको सता रहा है, आप उसके विषय में आप प्रभु से माफी मांग लिए और उसको आप माफ कर दिए, फिर भी वो आपके पीछे पड़ा, तो याद रखिएगा परमेश्वर का न्याय तत्काल शुरू भी हो जाता है, उसी टाइम शुरू। वो किसी दिन भी आपके सामने दिख जाएगा कि कहानी पलट गई है सब कुछ। फिर आप बोलेगे ये कैसे हो गया? अरे वो आपके लिए न्याय शुरू कर दिया क्योंकि आपने माफ किया भी और माफी मांगा भी। और सारी परिस्थिति यहीं पे अटकी रहती है हमारी ईसाइयों की, क्या? माफी ना मांगना, माफ ना करना। इसलिए हमारा न्याय बड़ी लेट में होता है। किसी लोगों को हम तो भाई इतने दुश्मनी हो जाती है कि उनको देखना पसंद नहीं करती, यहीं पे तो कुंडी अटकी हुई। हाँ, यहीं पे कुंडी फंसी हुई, इसलिए हमारे जीवन में तरक्की रुक जाती है। प्रभु ने कहा है मैंने माफ किया, तुम भी माफ करो। तुम मेरे से बढ़ के हो क्या? हाँ, हमने जिस तरह क्या प्रार्थना सीखे, हम जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमारे अपराध भी क्षमा कर। तो पहले परमेश्वर क्षमा कर रहा है उस प्रार्थना में कि पहले हमको करना पड़ेगा? प्रार्थना करते ना पिता हमारे, हाँ, तो पहले उसने कहा, हम लोग प्रार्थना करते पहले हमने बोला है प्रभु जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमारे अपराध भी क्षमा कर। मतलब पहले हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम आशा करें कि वो हमारे अपराध क्षमा करेगा और हमारे सारी आशीष से जो शैतान रोक के रखा है उसे वो छुड़ा दे और सरसरा के एक साथ धड़ 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 आशीषों की बारिश हो जाए। आज ये रुका था वो हो गया, वो रुका था वो हो गया, वो रुका, तो परमेश्वर 1 महीना में सारी आशीषों से मैं भर दिया, 40 दिनों में आशीष ही आशीष हो गया। तो कितने लोग हैं जो आज घुटनों पे लोगों को माफ करेंगे और परमेश्वर से लोगों के कारण जो आप दिल दुखाए माफी मांगेंगे? तैयार हैं? आइए अपने अपने स्थानों पे खड़े होंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। प्रभु जिस तरह इर्मिया भविष्यवक्ता दलदल में पड़ा था और जिस राजा ने उसे डालने की अनुमति दी उसी ने निकाला। खुदा हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु हमारे परमेश्वर विरोध में हैं, अगर वो राजा की तरह हैं तो खुदा उनके ऊपर परमेश्वर अपने मन हृदय को परमेश्वर लगा दे खुदा, ताकि उनका हृदय हमारी ओर फिर जाए। और परमेश्वर पिता जिस तरह वो हमें दबाना और ढकेलना चाहते हैं, हमें ऊंचा उठाएं और प्रभु उनकी सुरक्षा भी हमें मिले खुदा। हमारे बड़े जो हैं परमेश्वर, हमारे आगे जो हैं खुदावन, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनके अनुग्रह की दृष्टि हम पर लगे, क्योंकि तूने कहा है परमेश्वर जिस पर अनुग्रह लगाता है मनुष्य भी उस पर अनुग्रह की दृष्टि लगाते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया, तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर लगी रहे। यहाँ उपस्थित एक एक जन पर प्रभु अपने लहू का बाड़ा लगाइए। कोई भी अंधकार की ताकतें हमारे जीवन, शरीर, प्राण, आत्मा, मन, विचार में काम ना करे। आपके कहे अनुसार हम जीने, चलने, उठने, बैठने वाले बने, पाप गुनाह से दूर रहें। पवित्रताई, खराई और नम्रता और दीनता हमारे जीवन का हिस्सा हो, क्योंकि आपने कहा है सच्ची उपवास वो है जो नम्रता के साथ होती है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस घर में नम्रता और दीनता सदा बनी रहे, ताकि जितने लोग यहाँ आते हैं उनके जीवन में बड़ी आशीष हो परमेश्वर, और बड़े गवाह के साथ लौटे खुदावन। उन गवाहियों को बढ़ाते जाए इस 40 दिन में परमेश्वर, तेरे नाम से बड़े बड़े काम इनके जीवन में हो और उसके बड़े बड़े गवाह हो। जितना टूटा और बिखरा परिवार है वो एक मन एक चित्त होकर जीवन जीने वाला परिवार हो जाए और तेरे नाम की महिमा करने वाला हो। जितनों के गर्भ बंधे हैं खुदा वो खुल जाए इस गांव में, इस मोहल्ले में, इस परमेश्वर इस पारा में जितने लोग हैं प्रभु उनके गर्भ के बंधन टूटे और परमेश्वर वो एक फलने फूलने वाला परिवार बने। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ सुनील भैया के लिए, जहां भी है उन्हें कवर और सील रखना। प्रभु मैं जितने मेरे आत्मिक बेटे बेटी हैं जिसे आपने हमें दिया है खुदा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिस तरह तू आज तक संभाला बचाया, आगे भी संभाल बचा के रख, उन्हें कवर और सील रख परमेश्वर। कभी किसी भली वस्तु की उन्हें घटी ना होने पाए, वो कभी मांगने वाले ना हो, सदा देने वाले बने। सारी आदर तुझे देते हुए इस घर के चारों ओर स्वर्गदूतों का पहरा मांगते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता आपसे हम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की विनती, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। राम मरियम कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पिता आत्मा की महिमा होवे जैसे वो आदि में आइए अपने हाथों को उठाएंगे, सिरों को झुकाएंगे और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता जब तक हम फिर दोबारा ना मिले तब तक हम सबों के साथ और हमारे घर घराने में सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु।